माँ जी, ये टॉवल यूज करने के बाद आपने यहीं रख दिया। अरे इसे सही जगह रख देती तो क्या हो जाता। आपको पता है ना हमें कितने काम होते हैं घर के अंदर। अरे बहू, मैं उसे रखना भूल गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं सास नहीं बल्कि तुम सास हो। माँ जी, सारा दिन काम करते करते मैं थक जाती हूँ। आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए अब बहुत हुआ। अब मेरे दोनों देवर की शादी कर दीजिए। आखिर इस घर में देवरानी आएंगी तभी तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहू, तूने बात तो बिल्कुल सही कही है। दोनों बेटे जवान हो रहे हैं और उनकी शादी का समय है। मुझे उनकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे माँ जी, अगर दोनों की शादी हमारे साथ करवा दी होती तो आज तो दो देवरानी के ऊपर राज कर रहे होते हम। राज। सुनीता के इतने कहने के बाद सुजाता उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है, लेकिन उसे आगे का कुछ पता नहीं था, क्योंकि सुनीता हकीकत में अपनी देवरानियों के ऊपर हुक्म चलाना और उनके ऊपर राज करने का सोच रही थी। बहुत जल्द सुजाता अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ लेती है। पंडित जी, अगर आपने लड़कियां दिखाई हैं तो मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि वो लड़कियां सुलझी हुई, समझदार और अच्छे घर की ही होंगी। अरे चिंता मत करो बहन, बहुत अच्छे घर से है रिश्ते, एक बार रिश्ता करके तो देखो। सुजाता पंडित की बात मानकर अपने दोनों छोटे बेटों का रिश्ता करके अपने घर पर दो बहू और ले आती है, जिसका स्वागत सुनीता अपने हाथों से करती है। अरे आओ आओ देवरानी जी, आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब हुई ना मैं इस घर की जेठानी। सुनीता बहुत ही प्यार से सबसे पहले अपनी देवरानियों का स्वागत करती है। अपनी जेठानी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर हेमा और मेघा दोनों बहुत खुश होती हैं। बड़ी बहन जैसी जेठानी मिल रही है हमें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं बहुत खुश हूँ जेठानी जी। और मेघा, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा अपने ससुराल में आकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मानो जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। इतनी अच्छी सास और जेठानी जो मिली है। हम तो हैं ही अच्छे। शुरुआत में तो सब हमें बहुत अच्छा कह देते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें कांटों की तरह चुभने लगते हैं। जेठानी जी, आप क्या कह रही हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जेठानी जी, कौन है जिसकी नजरों में आप कांटों की तरह चुभती हो? ये तो बात की बात है। खैर छोड़ो, अब तुम इस घर में आ गई हो तो मेरी आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो जाएगी। तुम दोनों मिलकर घर को संभालोगे और मैं तुम्हारे आगे के लिए इस काबिल तुम्हें बनाऊंगी। हम तीनों बहनों की तरह पूरे घर को संभाल लेंगे जेठानी जी। ये सुनकर सुनीता मन में सोचती है, हाँ हाँ, जितने ख्वाब देखने हैं देख लो। आगे तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे कि देवरानी बनने का क्या नतीजा होता है। सुनीता अगले ही दिन से सुबह के 4 बजे देवरानियों को उठा देती है। वो उनके कमरों के बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटने पहुंच जाती है। अरे अरे, अभी तक सो रही हो? ओहो, आज तो तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई की रस्म भी तो करनी बाकी है। अभी तक सोती रहोगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? सुनीता जब तक मेघा और हेमा नींद से जाग नहीं जाती तब तक उनका दरवाजा पीटती ही रहती है। हे भगवान, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं और जेठानी जी इतनी जल्दी आ गई हमें उठाने के लिए। इन्होंने तो नींद भी पूरी नहीं करनी दी। दोनों बहू नींद से उठकर फौरन नहा धोकर जेठानी के पास आ जाती हैं। बताइए जेठानी जी, हमें क्या करना है? तभी सुनीता एक लंबी सी लिस्ट निकालती है और अपनी देवरानियों को थमा देती है। पहले तो सुबह की मंडी से ये सारी सब्जियां लेकर आओ। इसके बाद जो जो डिशेस मैंने इसमें लिखी हैं अपनी पहली रसोई की रस्म में वही बनाना। और हाँ, स्वाद का ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई टास्क दे दिया गया हो। वो दोनों फौरन सब्जी मंडी जाती हैं और सब्जियां लाकर अपनी पहली रसोई की रस्म का खाना बनाती हैं और उसके बाद वो उसे खाने की टेबल पर लगा देती हैं। सुबह 8 बजे तक जब सुजाता अपने कमरे से उठकर आती है तो वो खाने की टेबल को इतने सारे पकवानों से सजा धजा देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतने सारे पकवान! यकीन नहीं होता सुनीता बहू, आज कौन सा भूत सवार हो गया है तुम्हारे ऊपर जो तुमने इतनी मेहनत कर ली। माँ जी, मेहनत करी नहीं, करवाई गई है अपनी देवरानियों से। अब आपको तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है। मैंने सोचा मैं ही इन्हें अभी से सिखाना शुरू कर दूं कि जिम्मेदारियां कैसे उठाई जाती हैं। ये तो अभी शुरुआत है और ये उनकी पहली रसोई की रस्म है। अरे पहले दिन पर इतना सारा खाना बनवाने की क्या जरूरत थी? बेचारी अभी अभी तो आई ही हैं। ये सुनकर हेमा और मेघा दोनों मन ही मन सोचती हैं, काश की जेठानी जी हमारे बारे में थोड़ा सा सोचा होता। कितनी मेहनत लगी है इतना सारा खाना बनाने में। अरे जब गृह प्रवेश हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे जेठानी नहीं कोहिनूर का हीरा मिल गया हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे क्यों जेठानी मिली है हमें। सबसे ज्यादा तो जेठानी अपनी ही चला रही है। मेघा और हेमा दोनों ही पहले दिन से ही परेशान हो गए थे और अभी यही नहीं, सुनीता आने वाले दिनों में भी उन दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है।
वो उन दोनों से घर के काम करवाती है, जिसके चलते मेघा और हेमा दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हमारी जेठानी तो हमसे बहुत काम बताती है, चैन से बैठने ही नहीं देती। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि हमारी जेठानी अपने मायके ही चली जाए। इनके जाने के बाद थोड़ी सी शांति तो मिलेगी घर में। मानो उस वक्त जैसे मेघा की जुबान पर सरस्वती का वास हो। इतने में ही सुनीता अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मायके जाना है। अरे बहू, ऐसी बात है तो अभी ही निकल ले। जा, ऐसे वक्त में तुझे वहीं पर होना चाहिए। सुजाता इतना कहकर सुनीता को भेज देती है। सुनीता जब अपने मायके चली जाती है तो यहाँ मेघा और हेमा दोनों बहुत खुश होती हैं। चलो शुक्र है, घमंडी जेठानी हमारी मायके तो चली गई। हमारी जेठानी मायके चली गई। ओए होए, अब तो मजा ही आ गया। अब तो हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं होगा और हमारी बेचारी सास तो कुछ बोलती ही नहीं है। हेमा और मेघा सुनीता के जाने के बाद सुबह देरी से उठती हैं। धीरे धीरे सारे घर के काम करते हैं और प्यार प्रेम से सारे काम करके आराम भी कर लेती हैं। उन्हें अपनी जेठानी के जाने के बाद परेशानी नहीं होती। इसी के चलते वो दोनों घर में खुशी से रह रही होती हैं। क्या बात है, तुम दोनों जब से सुनीता गई है बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या तुम्हारी उसके साथ बनती नहीं है? माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? बनेगी तो तब ना, जब जेठानी जी हमारे साथ अच्छे से रहेंगी। अरे वो तो पूरा हुक्म चलाती हैं, जेठानी होने का घमंड दिखाती हैं। सही कहा आपने माँ जी, अब तो हमें इंतजार रहेगा कि कब जेठानी अपने मायके जाएंगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम उसके मायके जाने पर खुश तो हो, लेकिन तुम्हारी जेठानी का क्या होगा जब तुम दोनों अपने मायके चली जाओगी? क्या कहना चाहती हूँ माँ जी? मैं समझी नहीं। हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। अपने कान इधर लेकर आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सुजाता मेघा हेमा के कान में फुसफुसाकर उन्हें कोई प्लान बताती हैं, जिसे सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और अपना सामान पैक कर लेती हैं। जैसे ही उनकी जेठानी अपने मायके से लौटती है तो दोनों देवरानी अपना सामान उठाकर अपने मायके चली जाती हैं। अरे ये क्या बात हुई? अभी तो मैं अपने मायके से आई हूँ और तुम फौरन अपने मायके जा रही हो। हाँ, हमें अपने मायके वालों की याद आ रही है। मैं भी अपने परिवार वालों से बहुत समय से मिली नहीं हूँ। ऐसा कहकर मेघा और हेमा दोनों ही अपने अपने मायके चली जाती हैं। उनके जाने के बाद घर के सारे काम सुजाता सुनीता से करवाती है। ये देखो, घर के अंदर चारों तरफ जाले ही जाले लगे हैं। ये किचन कितने महीने से साफ नहीं हुआ है, ये बता दो। और इस सोफे में कितनी धूल मिट्टी है, दिखाई देती है तुम्हें या नहीं? माँ जी, आपको क्या हो गया है? पहले तो आपने इस तरह का बर्ताव कभी नहीं किया मेरे साथ। पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत है। अब तुम्हें जो मैं कहती हूँ वो सब करना होगा। जितना भी मैंने तुम्हें काम बताया है वो आज के आज ही खत्म हो जाना चाहिए। सुजाता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद आराम से सो जाती है और इधर सुनीता अपनी सास की बात सुनकर रोती रोती घर के सारे काम करती है। पता नहीं क्या हो गया है माँ जी को। आज से पहले कभी उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में इतना तेज चिल्लाकर मुझसे कभी बात नहीं की। बिल्कुल ऐसी बातें कर रही है उन्होंने मुझे, जैसे अपनी देवरानियों से मैं करती हूँ। ये कहते ही सुनीता अपने आप सब कुछ समझ जाती है। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि माँ जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अकेले घर के इतने सारे काम करके एक ही दिन में एक तो सुनीता बहुत ज्यादा थक जाती है और ऊपर से उसे आखिर में समझ आ जाता है कि उसके साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी के चलते वो अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि आपने आज मुझे ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि मैं अपनी देवरानियों के साथ ऐसा ही करती हूँ। उन्हें घमंड दिखाती हूँ अपने ओहदे का, जो कि मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन आज के बाद मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे तो लगा था बहू तुम्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे इस खेल में मजा भी आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ गई। अच्छी बात है, मैं कल ही तुम्हारी देवरानियों को वापस बुला दूंगी। सुजाता अगले ही दिन मेघा और हेमा को वापस बुला लेती है, जिसके बाद सुनीता उनके साथ देवरानी जिठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहने लगती है। वो तीनों मिलकर घर संभालते हैं। अब से मेघा और हेमा को अपनी जेठानी के मायके जाने का इंतजार नहीं रहता। अब वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।